हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देवारियन। आपका टेस्ट सीरीज जो है आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है हमारा टेस्ट 1 आपका स्टार्ट होगा और पहला क्वेश्चन है हमारा कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए दिया हुआ है। तो तीन क्रमागत सम संख्या हमको लेना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये हमारा तीसरा हो गया और इसका एवरेज हमको दिया हुआ है ए। और आगे कह रहा है कि यदि अगली 5 संख्याओं को शामिल किया जाता है तो अगली 5 संख्या अगर आप शामिल करें 1, 2, 3, 4 और ये आपका 5, तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमारा जो है यहाँ पे 3 इधर छोड़ देते हैं, 3 इधर छोड़ देते हैं, तो ये हमारा बीच वाला एवरेज हो जाएगा जो कि आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। तो ये एवरेज हमको निकालना है। तो आगे हमारा जो यहाँ पे एवरेज ए दिया हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा a प्लस 4, ये हमारा हो जाएगा a प्लस 6। तो ये हमारा बीच का जो है संख्या मालूम करना है। तो a प्लस 4 और आपका a प्लस 6, ये दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो है यहां पर निकल जाएगा a प्लस 5 और आपका यही आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। तीन क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज ए दिया हुआ है। तो हमने जो है तीन क्रमागत संख्या पहली, दूसरी और तीसरी ले चुके हैं और इसका एवरेज हमारा ए आ चुका है। फिर आगे कहता है कि अगली 5 संख्याओं को शामिल किया जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा एवरेज क्या होगा इस 8 संख्या का। तो हमने जो यहाँ पे जो है 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, बच गए 2 बीच में। तो हमारा जो है ये अगर ए है तो ये हमारा होगा a प्लस 2, फिर a प्लस 4, फिर हमारा a प्लस 6। तो ये दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड किए तो हमारा आंसर जो है a प्लस 5 आ गया, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है, जो 9 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है। और 150 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी है उसका जो है आपका स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो हम दूसरी रेलगाड़ी की गति को हम x ले लेते हैं। तो ये हमारा जो है पहली की 40 स्पीड है, दूसरी की x है, तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 40 प्लस x। अब यहां पे हमको चाल मालूम हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हमारा टोटल हो जाएगा 250 हमारा जो है दूरी हो गया है कितना सेकेंड में, तो 9 सेकेंड में। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको हम 18 बटे 5 से गुना करते हैं। अब यहां से आप अगर इसको कैंसिल कीजिएगा 2 से और ये आपका जो है 50, x इक्वल टू आपको मिलेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं कि जल्द ही मैं ऑनलाइन आऊंगा। तो ऑनलाइन मैंने आज से जो है इसको धीरे धीरे स्टार्ट किया है। अभी मैं इस चीज में नया हूं तो देखते हैं धीरे धीरे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है। तो हम एक त्रिभुज एबीसी हम इसको ले लेते हैं। ए, ये आपका बी और ये आपका सी। ए बी ए सी बिंदु पर डी और ई दिया गया है, इस प्रकार स्थित है कि डी पैरेलल बी सी। तो हमने डी और ई पैरेलल बी सी हो गया आपका। ए डी हमको एक्स दिया हुआ है, ये हमारा एक्स दिया हुआ है। फिर उसके बाद ई ए डी हमारा हो गया। डी बी हमको एक्स माइनस 3 दिया हुआ है, ये हमारा एक्स माइनस 3। ए ई हमको दिया हुआ है एक्स प्लस 3, ए ई एक्स प्लस 3 और इसी हमको दिया हुआ है x माइनस 2। ठीक है, चूंकि पैरेलल है तीसरे भुजा के, तो हमारा थेल्स थ्योरम कहता है कि हमारा ये AD बाय
dB यानी x माइनस 3 इक्वल टू ए x प्लस 3 बाय हमारा x माइनस 2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर आपको मिलेगा 4.5। 4.5 आपका जो है आंसर हो जाएगा 4.5। तो अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये आपका 4.5 बाय 1.5 इक्वल टू ये आपका जो है 7.5 बाई आपका जो है 2.5। कैंसिल कीजिएगा, दोनों का जो है वैल्यू समान आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 18, 24 तथा 30 दिया हुआ है, 18, 24 तथा 30 दिया हुआ है, 18, 24, 30 कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम करें। तो ये हमने जो है एक त्रिभुज बना लिया, उसकी माध्यिका दी गई है, तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 4/3 इंटू एरिया ऑफ यानी हाफ इंटू ये आपका 18, 24, 30 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इस प्रकार से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 12, 12 चौका 48 यानी आपका जो आंसर है 288, सी नंबर ऑप्शन आपका आएगा। ठीक है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में क्या है यदि इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर और इसकी भुजा जो है 24 सेंटीमीटर दी गई है। आयत लेना है हमको, एक आयत हमको होना चाहिए, और इस आयत का जो है विकर्ण 25 है, ये हमने 25 ले लिया, और ये हमारा 24 दिया हुआ है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं, तो ये आपका जो है 7 हो जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप इस फॉर्म में ले सकते हैं। पहला अगर m लेते हैं तो m² - 1/2, दूसरा आपका m² + 1/2। ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का तरीका हो गया। तो हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। एरिया हमारा 7 इंटू आपका 24, तो ये जो है आपका 168 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई भी डाटा यहाँ पे पुट करते हैं, मान लीजिए 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 आपका जो है 8, 8 को 2 से भाग देंगे तो 4, इसी तरह से ये आपका जो है 10 आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी आप इसमें डाटा फिट कीजिएगा तो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट देगा। अगर आप किसी भी ट्रिपलेट को किसी भी संख्या से गुना भाग करते हैं तो वो एक अनदर ट्रिपलेट देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय की है। मतलब टोटल हमारा 60 किलोमीटर है और ये 7 घंटे में तय करना है। उसने कुछ भाग जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलकर और कुछ जो है साइकिल चलाकर तय किया है। तो ये आपका जो है साइकिल से आपका जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका पैदल चलकर। तो पैदल आपका जो दिया हुआ है ये हमने ले लिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से जो आपका दिया हुआ है साइकिल से वो आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब इसमें कहता है कि जो है टोटल हमारा जो है 60, हमको एवरेज स्पीड चाहिए था, तो आपका जो है 60/7 हो जाएगा। तो आप इसको माइनस कीजिएगा, 12, 12 × 7 = 84, 84 में आपका जो 24/7, और यहाँ आपका 7 × 42, तो ये आपका जो है 18/7।
ये 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका 6 चौका 24, 6 तिहाई 18। तो ये आपका जो है टाइम का रेशियो आ गया। अगर आप स्पीड का रेशियो लगाते हैं तो आपको मिलेगा टाइम का रेशियो। अगर आप टाइम का लगाते हैं तो ये आपको नीचे स्पीड का रेशियो मिलता है। तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तय की गई पैदल दूरी कितनी है। तो हमने पैदल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय किया और उसका समय हमारा जो है 4 घंटा। तो 4 3 7 टोटल समय हमारा 7 घंटा था। तो इसलिए जो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, यही हमारा जो है पैदल का समय हो गया और ये आपका साइकिल का समय। तो पैदल 6 गुने 4 यानी आपका जो है 24 किलोमीटर आपने पैदल तय किया। अगर पूछेगा कि साइकिल से आपने कितना तय किया है तो हमारा जो है 12 गुने 3 यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यहां रेखा x बराबर -4 में बिंदु 1 3 का प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप जो है सबसे पहले इसको आप x में हमको लेना है -1 और 3। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा -1 यहां पे दिया हुआ है, -1 हम ले चुके हैं इसको। और यहां पर जो है 3 यहां पे हम पुट कर लेते हैं। तो इसके सामने में जो है ये पॉइंट -1 और 3 का हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर -4 में आपको प्रतिबिंब मालूम करना है। तो x बराबर -4 जब आप लीजिएगा तो इस तरीके से आपको इधर आना पड़ेगा और यहां पे मान लेते हैं ये आपका -4 है, -4 या यहां पे ले लेते हैं। तो -4 हो गया। तो ये जो पॉइंट होगा इधर और इधर का जो है रेशियो होगा वो आपका मिड पॉइंट पर होगा। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं, उस पॉइंट का हमने x नाम रख लिया। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर तो ये आपका -1 प्लस ये आपका जो है x हो जाएगा /2 इक्वल टू -4। मिड पॉइंट थ्योरम हमने लगा दिया है यहाँ पे। तो 4 दूनी 8, तो x बराबर आपका हो जाएगा -8 + 1 यानी -7। तो ये जो आपका होगा -7 तक चला जाएगा आपका -7 और ये आपका 3 वही रहेगा क्योंकि y एक्सिस पर तो हमको चलना नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा -7/3। इस चीज को दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने एक इसमें ले लिया, ये हमारा ओरिजिन है और यहां हमने जो -1 और 3 ले लिया ये पॉइंट। अब इसी पॉइंट पर जो है ये बिंदु आगे बढ़ते चले जाएगी। तो ये -1 और 3 है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो मैंने -4 लिया है, -4 तो एक मिड पॉइंट पर होगा ये मिड पॉइंट पर। तो ये हमने जो है इसका मिड पॉइंट थ्योरम लगा लिया, x1 + x2। ये शुरू में हमने x मान लिया है, x1 + x2/2 इक्वल टू आपका जो है x दिया हुआ है। तो x पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में -4। तो आपका जो है x बराबर -7 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन जो है आपका ALP में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 का है। अगर हम मीडियन को x मान लें, मीडियन हमारा x, तो मोड हमारा कितना हो जाएगा, मोड हमारा हो जाएगा x +2 ले लेते हैं या फिर -2, जो भी आपको लेना है ले सकते हो। अब कहता है कि माध्यिका और माध्य के बीच कितना का डिफरेंस होगा। क्लास 10th में जो है एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े ही होंगे कि मोड बराबर 3m - 2am। तो मोड हमने जो है निकाल लिया है, x +2 दिया हुआ है आपको, 3m हमने जो है x मान लिया है -2am। अब यहां आप कैंसिल कीजिएगा तो ये आपका जो है 2x
और ये आपका -2, इसको इधर ले आइए 2am, तो आपका 2 टोटल कैंसिल हो गया, तो am मतलब अर्थमेटिक मीन, तो ये आपका आ गया x - 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये x - 1 यानी समांतर माध्य और माध्यिका के बीच का डिफरेंस आपको मालूम करना है। तो कितना का डिफरेंस दोनों में चल रहा है भैया? वो डिफरेंस 1 का चल रहा है। तो आपका जो है एक आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौ नंबर क्वेश्चन है। कहता है PQ एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र जो है O दिया हुआ है। आपको केंद्र आपका जो है O दिया है। ROS बिंदु R से आरंभ होने वाली एक रेखाखंड है जो बढ़ाई हुई PQ को S पॉइंट पर मिलती है। तो हमने एक जो है सर्किल ले लिया है। PQ एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र O है। ROS PQ हमने एक जीवा ले लिया है, इसका नाम P और इसका Q। अब क्वेश्चन में कहता है ROS बिंदु R से आरंभ होने वाली और केंद्र से होकर जा रही है इस तरह से। ये हमने जो है R O और ये पॉइंट आपका S यहां पे आपका जो है मीट कर रही है। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा एक सर्किल हो गया। अब ये हमारा जो है PQ हो गया, P और ये आपका Q, और एक केंद्र से जो है जा रही है R, केंद्र आपका O और S पॉइंट पर ये मिल रही है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन कहता है जो बढ़ाई हुई PQ को S पर मिलता है QS बराबर OR। QS जो है आपका OR के बराबर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कहता है कि एंगल QSR 30 डिग्री दिया हो। ये आपको जो है 30 डिग्री आपको यहाँ पे दिया गया। PQR का जो है निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, यानी ये दोनों आपका जो है बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो आमने सामने के जो है एंगल्स होंगे, भुजा तो बराबर हो गई तो आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे। ये 30 है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो एंगल है आपका, ये एंगल यानी एंगल इसका नाम हो गया आपका OQP। ये आपका जो है 60 डिग्री हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज का जो है बाह्य कोण जो है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 60 डिग्री हमने निकाल लिया। लेकिन हमको ये नहीं पूछ रहा है, आपको पूछा जा रहा है PQR। तो ये हमारा जो है 60 है। अब ये हमारा और ये दोनों इक्वल हो चुका है तो यहां हमारा जो है 30 डिग्री बनेगा और यहां भी हमारा ये हमारा जो है 30 डिग्री है। तो इधर का जो एंगल होगा वो हमारा जो है 150 डिग्री होगा। ठीक है। 150 डिग्री तो बच गया हमारा 60, तो ये 30 होगा और ये भी 30 होंगे। 30 बच गया तो ये हमारा 15 हो गया और ये हमारा 15 हो गया। एंगल PQR बराबर हो जाएगा 60 माइनस ये एंगल जो है हमारा 15 हो जाएगा। इस तरह से हमको जो है मिल जाएगा 45 आ जाएगा आपका 45 डिग्री। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि PQ एक जीवा है और एक रेखा जो है R जो केंद्र O से जाती है और PQ पर S पॉइंट पर मिलती है। अब यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये दोनों यहाँ पे हमने इसको मिला दिया, ये और ये दोनों रेडियस हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो गया। यहाँ भी 30 डिग्री, 30 और 30 ये आपका 60 हो जाएगा। यहाँ आपका जो है 150 हो जाएगा क्योंकि इसके बगल वाला 30 है तो ये 150। फिर बच जाता है हमारा ये दोनों, तो 30 होगा दोनों मिलके तो 15 क्योंकि ये और ये आपका जो है इक्वल दिया हुआ है। तो ये हमारा टोटल 60, ये हमारा 15, तो आंसर आ गया आपका 45। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हमारा x - 2 का स्क्वायर, सबको कंपेयर कर देंगे, सबको 0 से आपको जो है कंपेयर कर देना।
x माइनस टू का स्क्वायर 0, तो x बराबर आपको मिलने जा रहा है 2। y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर आपको मिलेगा -3। और z माइनस 15 स्क्वायर 0, तो z बराबर आपको मिलेगा 15। ये तीनों हमने निकाल लिया है। अब कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड -5 आपका कितना होगा। हम यहाँ तीनों जोड़ लेते हैं इसको, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, तो ये आपका 15 2 17, 17 में आपका 3 चला गया, 14 बच गया। लेकिन हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल -5, सॉरी -5, तो ये आपका जो है 14 -5, तो ये आपका जो है आंसर 9 आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर सी नंबर ऑप्शन, सॉरी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि ए एक काम का 75% 18 दिन में कर रहा है। 75% मतलब 3/4, तो आपका पूरा काम जो है ये 24 दिन में करेगा। ठीक है। अब कहता है बी एक काम का 25% 12 दिन में पूरा करता है, यानी 1/4 12 दिन में, तो पूरा काम आपका 12 चौका 48 यानी 48 डेज। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपका 48 आ जाएगा। ये आपका टोटल वर्क हो गया, ये आपका 2 और ये आपका 1। ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी जो है आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 1 आ गया, और इसके कहता है यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें, साथ मिलकर, तो इफिशिएंसी आपका जो है 2 1 3 हो जाएगा। टोटल इफिशिएंसी आपका 3, 48/3, ये आपका 100% काम हुआ। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 75%, 75% मतलब 3/4, तो ये आपका जो है आंसर 12 दिन आ जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 का रहा है एक आयत फलकी की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आयत फलकी मतलब हो गया आपका जो है घनाभ हो गया। तो घनाभ आपका जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल 57 दिया हुआ है। हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर हाफ इंटू ए प्लस बी, 1/2 इंटू आपका लंबाई चौड़ाई का योग, चौड़ाई नहीं दिया हुआ है तो बी हमने मान लिया है। ऊंचाई आपको 3 दिया गया है। ठीक है। ये आपका जो सबसे पहले 3 से आप कैंसिल कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बी का वैल्यू निकालिएगा, सॉरी बारह नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं इसको। कहता है फलकित, यानी आपका जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल 57 दिया हुआ है। पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, तो आपका 5.5 है, और प्लस बी, और ये आपका जो है 3 दिया हुआ है। आप इसको काटिएगा 19 से, और x का वैल्यू जो है आपको 19 को बाय 2 कीजिएगा तो आपका जो 9.5 आ जाएगा। 9.5 माइनस 5.5 बराबर आपका हो जाएगा 4। यानी इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13।
कहता है रुकने वाले स्थानों को छोड़कर ट्रेन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा और रुकने वाले स्थानों सहित वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहता है कि ट्रेन के प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकेगी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको जानते ही हैं। आपको इसमें करना क्या है कि जो एक्चुअल समय है, ठहराव का समय, ठहराव का समय बराबर होता है चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल, बिना रुके चाल। ठीक है, तो चालों का अंतर आपका जो है 120 और 50, तो आपका जो है 70 का जो है डिफरेंस बिना रुके चाल, तो 120। और इसको अगर आप जो है मिनट में बदलेंगे, क्योंकि मिनट में आपका आंसर दिया हुआ था 60, ये आपका कैंसिल कीजिएगा 2 से और ये आपका जो है आंसर आ जाएगा 35 मिनट। तो 1 घंटे में जो है यह 35 मिनट के लिए रुकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कर रही है कि समांतर श्रेणी मतलब एपी के पहले 11 पदों का योग क्या है यदि पहला पद -31 और अंतिम पद जो है 29 दिया गया है। तो आपका SN लगा देना है, SN बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो SN आपका जो 11 पदों का, तो ये आपका जो है 11/2 हो जाएगा इंटू फर्स्ट टर्म आपका जो है -31 प्लस फिर आपका जो अंतिम पद 29 आपका दिया गया। ठीक है, तो ये आपका 11/2 इंटू, अब ये आपका जो है 2 आ जाएगा -2, कैंसिल कीजिएगा तो आपका आंसर -11 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, टोटल्स इस सेट में थोड़ा इजी क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC का और D बिंदु है D BC के पैरेलल है। तो इस प्रकार से ये आपका A, ये आपका B और ये आपका C, और यहाँ आपका जो है D और E हो गया। AD DB 1:4 दिया हुआ, ये आपका 1 हो गया, तो ये आपका 4 दिया हुआ। कहता है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो है, ऊपर वाले का क्षेत्रफल 6 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि AD यानी ऊपर वाले और नीचे वाले का क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है। तो ये हमारा टोटल जो है 5 हो जाएगा, और सिमिलिट्री का रूल लगा देंगे हम, भुजानुपात यानी AD/AB यानी 1/5 का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका 6, और पूरा का जो है ABC का एरिया हमने मान लिया x। तो x का वैल्यू हो जाएगा 25 × 150 यानी 150 आपका टोटल एरिया आ गया। टोटल एरिया 150, उसमें ये आपका 6 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 144। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा था, ऊपर वाले और नीचे वाला का, तो 6/144 बराबर 1 काटिएगा तो आपका जो है 2 और 4 यानी 1/24 आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन। कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अभी ये बोर्ड थोड़ा मेरे लिए नया है तो इसमें जो है परेशानी हो रही है हमको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 3200 रुपया को ABC 3, 5 और 8 में, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3, 5 और 8 में जो है ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना। BC के हिस्से में कितना का अंतर ये चल रहा है। हमारा 5, 5, 3, 8, 8, 8, 16 हो गया। 16 में हमारा जो है आपका 3200 रुपया दिया गया है,
अब इसमें कहता है बी और सी के बीच डिफरेंस, बी और सी के बीच 3 का डिफरेंस है, तो ये आपका जो है काटिएगा 2 से, और 200 तिहाई 600। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु जो है 24 वर्ष दी गई है, तो 24 गुने 5 हो जाएगा आपका 120। अब कहता है यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, यानी हमको 8 साल पहले जाना है, तो 8 साल पहले अगर आप जाइएगा, 8 साल पहले अगर आप जाइएगा तो 8 गुने कितना आदमी जा रहा है पीछे, 5 आदमी, तो 8 पचे 40 आपको इसमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब 8 साल का जो छोटा लड़का है वो 8 साल आप पीछे गए तो उसका जन्म नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपका जो है 4 ही आदमी बच पाए हैं, तो आपका 40 4 से काटिएगा तो ये आपका जो है 20 आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। कहता है यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होती है तब एक आदमी 100 रुपये में 10 कलम ज्यादा खरीदता है, तब प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या होगी? नई कीमत आपको मालूम करना है। एक होता है पुराना कीमत, एक पुराना जो है मूल्य होगा और एक नया मूल्य पूछता है। अभी इस क्वेश्चन में हमको नया मूल्य पूछा जा रहा है। पुराना 20% की कमी होती है, नया में जैसे लिखते हैं 20%, 20/100, 20% की कमी, लेकिन पुराना वाला में जो है 20% की कमी, तो 100 में अगर आप 20 घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 80। तब एक आदमी 100 रुपये में 10 कलम ज्यादा खरीदता है, 100 रुपये में 10 कलम ज्यादा खरीदता है, 100 रुपये में 10 कलम ज्यादा खरीदता है, तो ये जो है आपका नया मूल्य 2 रुपया प्रति कलम आपका हो जाएगा। अगर पुराना निकालेंगे तो उसी तरीके से 2.5 रुपया आपका निकलेगा। इसको आप बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। और 20 दो क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर है, तो बिल्डर को बी से हम डिनोट कर देते हैं, दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक जो है डिस्ट्रॉयर, डी से हम इसको डिनोट कर देते हैं। बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है और डिस्ट्रॉयर जो है आपका 14 घंटे में जो है यह उसको ध्वस्त कर सकता है। अब कहता है कि जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लग जाते हैं, लेकिन 7 घंटे बाद, खैर इसका हम टोटल वर्क ले लेते हैं, आपका टोटल वर्क 70 हो जाएगा। ये आपका 7 इफिशिएंसी और ये आपका विध्वंसक है तो 5 इफिशिएंसी। अब कहता है 7 घंटे तक दोनों का काम चलता है, तो दोनों काम करेगा तो 2 यूनिट में काम कर पाएगा, तो 2 यूनिट 7 घंटा तक ऐसा चला तो आपका 14 यूनिट काम हो चुका है, समय आपका 7 घंटा हो चुका है। अब 14 यूनिट जो है आपका कम हो चुका है, तो आपके पास बच गए 56 यूनिट। अब इसके बाद कह रहा है कि 7 घंटे बाद डिस्ट्रॉयर जो है बाहर निकल जाता है, तो आपका बिल्डर बचेगा जिसका एफिशिएंसी 7 है, तो कहता है दीवार का निर्माण करने के लिए कितने घंटे का समय लगा, तो 7 इफिशिएंसीज करेगा तो इसको 8 घंटा और लगेगा। तो आप पहले से 7 घंटे दोनों मिलकर काम किए थे और अकेला बिल्डर आगे 8 घंटा काम किया, तो इस प्रकार से टोटल आपका 12 घंटा का वर्क हो गया, सॉरी 15 घंटा का वर्क हो गया। ए नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि शरण और मयूख, शरण को एस से डिनोट कर देते हैं और मयूख को
एम से डिनोट करते हैं। मिलकर किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, सरन और मयूख ये आपका जो है 18 दिन ले रहा है। अब वहां पर मयूख किसी काज को अकेले करता है और 1/3 काम करके चला जाता है। मयूख जो है 1/3 काम करके छोड़ देता है, तो इसका मतलब है सरन आगे काम करेगा 2/3, 2/3 काम जो है सरन करेगा, और दोनों मिलकर इसको 40 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। 40 दिन में जो है कंप्लीट कर देते हैं। यदि मयूख सरन से ज्यादा एफिशिएंट है, मयूख जो है यहां हम लिख देते हैं, मयूख जो है सरन से ज्यादा एफिशिएंट है, तो इस प्रकार दोनों मिलकर 40 दिन में तेजी से कार्य करता है, तो सरन अकेले कितने दिनों में उस कार्य को अकेले पूरा कर पाएगा, सरन के बारे में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमको जो है आपको जो है बाय ऑप्शन ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन आपका 45 है, जो कि यही आंसर भी है आपका, लेकिन जो है आप जितना देर में बेसिक बनाइएगा उतना देर में आप चारों ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया सरन का जो है 45, तो आपका इसका एलसीएम हो गया 90, ये आपका 5 और ये आपका 2। अब यहाँ पे सरन और मयूख है, तो इसका 2 अगर आ जाता है 2, तो उसका होगा 3, ये सरन का और ये मयूख का, तो 3 आपका हो गया, इसका 2, तो यानी जो है अब ये पहला कंडीशन उसको फॉलो कर दिया है। अब यहाँ पे जो है मयूख जो है 1/3 काम करता है, तो 90 का 1/3 आपका 30 हो जाता है। 30 काम कितने दिनों में, तो उसका एफिशिएंसी कितना है 3, तो 10 दिन है इसको लगेंगे, इसको 10 दिन लगेगा सरन। तो 30 काम ये कर दिया तो 60 काम बच गया, और उसका एफिशिएंसी आपका 2 दिया हुआ है, यानी इसको 30 दिन लगेंगे। तो दोनों मिलकर जो है आपका 40 दिन हो भी रहा है, इस वजह से ये जो है आपका ऑप्शन सही हो जाता है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका 18, ये हमने जो है ऑप्शन से लेकर देखा है। अब आप कहिएगा कि जो है ऑप्शन से और दूसरा ऑप्शन अगर यहाँ पहला रहता है दूसरा कोई रहता है, तो दूसरा को भी चेक करके हम दिखा देते हैं। ये आपका 45 हो गया, तो दोनों का एलसीएम 90 ले लिया, और ये आपका 5 एफिशिएंसी दोनों मिलकर, और सरन का अकेला 2, तो यहाँ पे सरन का 2 एफिशिएंसी और इसका 3 आ जाएगा। तो ये आपका जो कंडीशन है वो भी आपका जो है फुलफिल करेगा। तो मयूख जो है 1/3 काम करता है, तो 90 का 1/3 हो जाता है 30, तो वो अपने एफिशिएंसी 3 एफिशिएंसीज करेगा, तो 10 दिन उसको लगेगा। और सरन को जो है 30 यूनिट ये कर दिया है, तो 60 यूनिट काम 2 एफिशिएंसी से 30 दिन लगेंगे, दोनों मिलकर आपका 40 हो जाता है। आप इसको जो है दूसरा ऑप्शन लेकर भी देख सकते हो, यहां से जो है दूसरा ऑप्शन लेकर भी हम दिखा देते हैं। सरन है, सरन का हमने दूसरा 30 ले लिया, ठीक है, तो 18 30 90 हो जाएगा आपका एलसीएम, ये आपका 5 और ये आपका 3। अगर ये 3 होता है सरन का, तो मयूख का हो जाएगा 2, जो कि यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, जो कि इसी कंडीशन को जो है फॉलो नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये 30 जो है बिल्कुल नहीं हुआ। इसी तरह से अदर ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका जो है आज का खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप जो है धीरे धीरे मैं इस बोर्ड को जो है सीख रहा हूँ, एक झुंझुना एक तरह से जो है हो गया है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।